हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट बॉडीज के लिए क्या रहते हैं। तो गवर्नमेंट बॉडी का जो सबसे पहला उद्देश्य रहता है कोई भी प्रोजेक्ट को चलाने का, वो होता है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लाती है, जैसे रोड लाई या कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लाई या कोई अपना इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया, तो उससे क्या देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो भी अपना किया जाता है, तो उससे क्या जॉब्स बढ़ते हैं, दूसरे बिजनेसेस अट्रैक्ट होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ इम्प्रूव हो जाती है। तो ये अल्टीमेटली हमारे देश के जीडीपी में भी योगदान करता है, उससे हमारा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। दूसरा होता है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट को बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं सोशल वेलफेयर के लिए, समाज सेवा के लिए चलाने पड़ते हैं। जैसे हाउसिंग हो गया, रोड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, स्कूल बिल्डिंग्स हो गए, कॉलेज बिल्डिंग्स हो गई। इस प्रकार के बहुत सारे काम पब्लिक के यानी समाज की सेवा के लिए किए जाते हैं। पब्लिक सेफ्टी, काफी सारे प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, पब्लिक की सेफ्टी भी रहती है। जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, सुरंगे हो गए, टनल्स होते हैं। तो इससे क्या है कि भाई जैसे पब्लिक की सेफ्टी के लिए को बढ़ावा मिले। फायर स्टेशंस हो गए, इस प्रकार के काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रहते हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य या उस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है पब्लिक की सेफ्टी। फिर आता है रीजनल डेवलपमेंट। अभी क्या होता है, शहरों में विकास ज्यादा होता है, गांव में विकास कम होता है। किसी क्षेत्र में विकास ज्यादा होता है, किसी क्षेत्र में विकास कम होता है। उसको बैलेंस करने के लिए भी गवर्नमेंट को जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, जहां पर विकास नहीं हुआ है, या रूरल एरियाज है जहां पर अभी विकास नहीं हुआ है, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ते हैं, जिससे कि ये आर्थिक असमानता की खाई मिट जाए। तो इसलिए उसको ये करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का जो रहता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, वो रहता है रीजनल डेवलपमेंट, राइट। अब आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी स्टार्ट करती है। एज अ सिविल इंजीनियर मेरे को पता है, आईआईटी रुड़की में एक उन्होंने अपना खोला था, एनबीबीसी, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स को इन्वेंट किया, जो कि उस टाइम पे हमारे पास जैसे सीमेंट वगैरह की शॉर्टेज रहती थी, इतना सीमेंट का प्रोडक्शन नहीं होता था। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स डेवलप किए, जिससे कि अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, देश का काफी विकास हुआ। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट भी आते हैं इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए, अलग अलग प्रकार के डिजाइन करने के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से रहता है आपका इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी। अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके डाइवर्स पर्पस रहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता ही है, सोशल वेलफेयर भी होता है, आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी होता है। अगर हमने इन चीज को समझ लिया, कि हमने ये समझ लिया कि इसका प्रोजेक्ट के क्या मोटिव है, या इसको अपना ये कितना एसेंशियल है हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, स्टेक होल्डर के एंगेजमेंट के लिए, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आउटकम के लिए, तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में कारपोरेट बॉडीज के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।